नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ बिहार में चुनावी माहौल आप जानते हैं गरमा रहा है। वोट के लिए हर पार्टी एक दूसरे पर चोट कर रही है और ऐसे में 85 साल बाद बिहार में आज कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 65% आरक्षण को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिलाया। उत्तर प्रदेश में जातीय रैली पर योगी सरकार ने जो रोक लगाने का फैसला सुनाया है, उसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार से बीजेपी को घेरा। कांग्रेस के वार पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ तो बीजेपी दे रही है। बीजेपी ने ओबीसी कमीशन बना दिया, संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया बीजेपी ने। 85 साल बाद बिहार में CWC की बैठक को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखे सवाल दागे। बीजेपी सवाल पूछ रही है, कांग्रेस के नेता लगातार बिहार का अपमान क्यों करते हैं? कांग्रेस लालू राज में भ्रष्टाचार और जंगल राज पर भी क्यों खामोश रही? तो एक तरफ आरक्षण और जाति वाला कार्ड और दूसरी तरफ धर्म का मुद्दा भी, उसको लेकर भी बिहार के चुनाव में संग्राम हो रहा है। बिहार चुनाव में आज AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, उनकी भी एंट्री हो गई है। बिहार में आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिहार में हर जाति के नेता हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल होता है बिहार में। वक्फ कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरा है। अब बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ओवैसी बिहार आए हैं। वहीं आरजेडी का कहना है, महागठबंधन को सिर्फ जीत हम दिलाएंगे, आरजेडी कह रही है, और रोकने के लिए महागठबंधन की राह का रोड़ा बनने के लिए ही ओवैसी बिहार में आए हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के चुनाव में जाति और धर्म का ये कार्ड हर कोई खेल रहा है और सवाल बड़ा है कि चुनाव की लड़ाई क्या अब जाति और धर्म पर आ गई? क्या आरक्षण का मुद्दा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा तय करने जा रहा है? क्या यही आरक्षण का मुद्दा तय करेगा बिहार का चुनावी रण? यह भी अपने आप में सवाल बड़ा हो गया है। और साथ ही सवाल यह भी है, ओवैसी हुंकार तो भर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट का असली हकदार कौन? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर शो में चर्चा करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले राजनीति के मैदान का जो घमासान बयानों के जरिए सामने आ रहा है, वो देखिए आप। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। बीजेपी का पूरा संस्कार रहा है आरक्षण का लाभ देने का कि आज भारत के प्रधानमंत्री एक अति पिछड़े परिवार से हैं और भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से है। हमने ओबीसी के कमीशन को स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ना। हम लोग सिर्फ परिवार विवाह के चक्कर में नहीं है, हम लोग पूरे बिहार के सभी महिलाओं को बढ़ाने में। राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। सारे धर्मनिरपेक्ष लोग तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ हैं और जो इधर उधर की बात कर रहे हैं वो किनके साथ हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ।